हेलो फाइनली हम लोग आ चुके हैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज की और भी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हो रही है कि ऑनलाइन में क्लासेस चलते हैं लेकिन नेटवर्क नहीं आता है। 30 मिनट्स का लेक्चर ख़त्म हो गया तो क्वेश्चन हमें लिख नहीं पाए, या फिर हमें ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा था तो हम देख नहीं पा रहे थे। ना ही उसकी कोई वापस से कोई रिकॉर्डिंग मिल रही है, या ना ही कुछ हमारे पास चीज़ें हैं जिससे हम रिफ़र कर सके। तो इसलिए मैं अब लाया हूँ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन के भी एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, नोइंग आवर नंबर्स की पहली एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1। ये स्टैंडर्ड 6th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज सॉल्यूशन है। सो लेट अस बिगिन क्विकली। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट बिट हमें दिया गया है कि 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। 1 लाख के अंदर कितने 10,000 आते हैं। एक चीज तो ये है कि आप 10,000 10,000 10,000 लिखते रहो, उसको प्लस करो और फिर आप उसको बताओ कि कितने वहां पे 10,000 आए 1 लाख तक पहुंचने के लिए। दूसरा जो है डायरेक्टली चार्ट वैल्यू चार्ट पे आते हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, चलो 1 लाख लिखते हैं इस चार्ट को देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कहाँ है, देखो यहाँ पे है, ये है लैख है, ओके। तो 1 और उसके बाद क्या आ रहा है 0 0 0 0 एंड 0, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, राइट, ये सब के सब क्या हो गए, 1 लाख तो लिख दिया। अब क्या बोला, कितने 10,000 आएंगे। चलो नीचे में मैं लिख देता हूँ 10,000 भी लिख देता हूँ। चलो क्यों 10,000 यहाँ से मैंने लिखा, देखो ये जो प्लेस वैल्यूज चार्ट यहाँ पे आपको बता रहा है, प्लेस वैल्यूज 1 10 100 1000 10,000, ये आया 10,000 यहाँ पे। उसके बाद है लैक्स होता है, फिर 10 लैक्स होता है, फिर करोड़ होता है और फिर 10 करोड़ होता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से। अब क्या पूछा था, 1 लाख के अंदर कितने 10,000 आएंगे। अच्छा, डिवीजन वाला याद करते हैं। डिवीजन हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा ही हुआ है ना। अब देखो 1 लाख में क्या आया था, कितने जीरोस है, 5 जीरोस है। 10,000 में कितना है, 4 जीरोस है। सपोज मैं इसको कट कर देता हूँ, ये ऊपर नीचे में कट 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 और ये कट और ये कट, यहाँ पे कितना बच गया 10, नीचे है 1, ओके। न्यूमरेटर में 10, डिनोमिनेटर में 1, कितना हो गया भाई 10 ही तो बचा है, ठीक है। 1 आएगा नीचे तो डिनोमिनेटर में 1 है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो कितना हो गया 1 लाख में कितने आ जाएंगे 10 10,000 आ जाएंगे, ओके। 1 लाख में 10 10,000 आते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, लेट अस मूव टू द सेकंड बिट, ठीक है। सेकंड बिट क्या कह रहा है, 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000। अच्छा 100,000 है और मिलियन है। मिलियन कब आता है, इंटरनेशनल सिस्टम्स में आता है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में आएगा। चलो यहाँ पे चार्ट रेडी करके रखा हुआ है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट आपके पास है। हमें क्या करना है, सिर्फ पुटअप करनी है वैल्यू। मिलियन का आप है, देखो ये एम वाला मिलियन है, ठीक है। ये यहाँ पे बनाएगा 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। 6 जीरोस लिख लिया। अब कितना चाहिए 100,000 में, 100,000 लिखते हैं इसके नीचे, 100,000। 100,000 यहाँ पे था प्लेस वैल्यू में, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में। 0 0 0 0। अब पिछली बार की तरह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करते हैं डिवाइड की तरह, ठीक है। तो ऊपर नीचे के जीरोस काटते जाते हैं, एक कट हुआ, दो कट हुए, ये तीसरा वाला भी, ये चौथा वाला भी और ये पांचवा वाला भी। कितना बच गया भाई 10, और यहाँ पे नीचे में 1। तो अगेन 1 मिलियन में कितने 100,000 आएंगे, 100,000 आएंगे, ओके। लेट अस मूव टू द थर्ड वन। अब इसको आप खुद से एक बार मन में सोच के रखिएगा कितने आ सकते हैं, ठीक है। 1 करोड़ में कितने 10 लाख आएंगे, 1 करोड़ है और 10 लाख है, लाख और करोड़ में डील कर रहे हैं, मतलब इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से डील कर रहे हैं। तो 1 करोड़, करोड़ यहाँ पे था 1, 1 0 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 जीरोस आ गए करोड़ में, ठीक है। और क्या बोला गया है, और क्या बोला गया है 10 लैक्स। तो ये यहाँ पे लैक्स है और ये है 10 लैक्स, टीएल लिखा हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है तो 1 और फिर बाकी के सारे ही जीरोस, ओके। चलो जीरोस आ गए। चलो क्या करना है, जीरोस ही तो कट करने हैं, ऊपर नीचे वाले कॉमन वाले। लास्ट में कितना बच जाता है देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगेन 10 बच गया, मतलब 1 करोड़ के अंदर कितने 10 लाख आएंगे, 10 10 लाख आएंगे, 10 10 लाख मेक्स अ
1 करोड़। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। अब थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा, अब थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। क्यों डिफरेंट आया? करोड़ और मिलियन दोनों ही प्लेस वैल्यू चार्ट्स हमको चाहिए, दोनों के दोनों। ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू में करोड़ आएगा, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में मिलियन मिलेगा। चलो लिखते हैं हम 1 करोड़ को पहले लिख लेते हैं। तो करोड़ यहाँ पे है तो इसके नीचे मैं डाल रहा हूँ 1 0 0 0 0 0 0 एंड 0। चलो 1 यहाँ पे करोड़ में आया, तो उसी लाइन में अगर हम लोग देखते हैं तो उसी लाइन में क्या आ रहा है? टीएम। टीएम किसको रिप्रेजेंट करता है? टीएम रिप्रेजेंट करता है 10 मिलियंस को। कितने मिलियंस को? 10 मिलियंस को। देखो मैं यहाँ पे उसी हिसाब से जीरो डाल रहा हूँ, है ना। तो 1 करोड़ जो है वो किसके बराबर हो गए? 10 मिलियन के बराबर हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 मिलियन। 1 करोड़ विल बी इक्वल टू 10 मिलियन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ बिट में भी दोनों ही है, मिलियंस भी है और लैक्स भी है। ठीक है, पहले मिलियन है तो पहले हम लोग 1 मिलियन लिख लेते हैं। मिलियन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पे 1 मिलियन बनेगा। ओके, सो 1 2 3 4 5 एंड 6 जीरोस आ गए। अब ये मिलियन वाला यहाँ पे किसके साथ लैग कर रहा है? ये नीचे आएंगे तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये 10 lakhs के साथ जा रहा है ना। जीरोस देख लेना, 6 जीरोस है, यहाँ पर भी 6 जीरोस आने चाहिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 मिलियन कितने लैक्स बना रहा है? यहाँ पर ये है 10 lakhs। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakh। ओके, चलो लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल। ओके, हमें क्या करना है? वर्ड्स में दिए गए हैं, कॉमास भी सही से पुट अप करने हैं और न्यूमेरिक में वैल्यूज भी लिखनी है, नंबर्स भी लिखने हैं। चलो फर्स्टली देखते हैं यहाँ पे क्या है। 73 है, कौन से में है? लैक्स में है ना। 73 लाख में है। अब देखो यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये वंस वाला लिखा हुआ, ये वंस, ये थाउजेंड्स, ये लैक्स और ये करोड़। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको ना पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, इसको पीरियड्स कहते हैं। तो जो भी नंबर आएगा वो इस पीरियड के अंदर हमें लिखना है। ठीक है, अभी सबसे पहले लैख के अंदर कितना आया है? लैक्स के अंदर आ रहा है 73। तो लैक्स के अंदर ही पूरा मैं यहाँ पे लिख दूंगा 73। ठीक है, इन पीरियड का यूज कब कब होता है? देखो, एक तो नंबर्स लिखने के टाइम पे और कॉमा लगाने के टाइम पे भी यूज होगा। इसको ठीक से देखिएगा, हम कॉमा भी अभी डायरेक्टली लगा देंगे, एकदम से पहले ही नंबर लिख लेंगे और फिर तुरंत कॉमा लगाएंगे। ठीक है, अभी 75 किस में है? 1000 में है। ठीक है, 1000 में है तो 75 को भी 1000 वाले पीरियड में हमने लिख लिया। उसके बाद क्या है? 3 है, कहाँ पर है? 100 पर है। 3 है, 100 पर है। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 7 है, मतलब कि वंस प्लेस पर 7 है। हमारे पास टेंस प्लेस पे कुछ भी नहीं दिया है ना, टेंस प्लेस पे कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 0। तो हमारे पास देखो अभी नंबर तो आ गया 7375307। अब आती है बारी कॉमास की। तो कॉमा कब डालना है? पीरियड्स के बाद। देखो वंस पीरियड में कितने नंबर है? 3 डिजिट्स आएंगे, वंस, टेंस और 100 के। तो उससे पहले आ जाएगा यहाँ पे आगे कॉमा, पीछे से 3 नंबर के आगे कॉमा। उसके बाद 1000 में, ये पूरा इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से, इंटरनेशनल में अलग आएगा। तो 1000 में कितने नंबर है? 2 नंबर्स, तो अगेन 2 नंबर के आगे आ जाएगा कॉमा। अगर इसके आगे और करोड़ में भी वैल्यू होती तो यहाँ पर 2 नंबर के बाद फिर से आता कॉमा। तो ये पीरियड्स के हिसाब से जो है हमें कॉमास लगाने हैं। तो यहाँ पे ए का आंसर आ गया 73 lakhs, 75,000, 307, that is 307। Let us move to the next one। ओके, बी बिट। बी बिट क्या कहता है? 9 करोड़ है। अच्छा, करोड़ वाले में 9 आ गया। ठीक है, 9 के नीचे मैंने लिख लिया, करोड़ के नीचे, सी के नीचे 9 लिख लिया, 9 करोड़ हो गया। उसके बाद 5 कहां पर है? 5 lakhs में है। लैक्स के अंदर एक ही वैल्यू है, तो मैं 5 lakhs है तो लैक्स में ही उसको लिखूंगा, है ना, आगे कोई भी वैल्यू नहीं है। उसके बाद क्या मिला? 41, डायरेक्टली 41, तो लास्ट में उसको मैं लिख दूंगा 40 और 1। उसके अलावा बीच में क्या था? कुछ भी नहीं है, तो 0 डाल दो। तो ये हो गया 0 0 0 0। अभी इसको नजदीक से लिखते हैं, 5 0 0 और ये 41। ठीक है, देख लो
9 के बाद एक जीरो था, 5 के बाद 3 जीरो और 41। अब क्या करना है, कॉमा डालना है। तो 1 10 100 तीन डिजिट के आगे कॉमा, 1 2 3 यहाँ पे एक आ गया कॉमा। ओके, उसके बाद कितने डिजिट के आगे कॉमा था, तो 2 डिजिट्स के आगे कॉमा था, और उसके बाद अगेन 2 डिजिट्स के आगे कॉमा था। ठीक है, तो इसको अच्छे से नजदीक में मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो ये हो गया, ठीक है, ये आएगा, इस हिसाब से कॉमास लगेंगे। तो 9 करोड़ 5 लाख और 41 को हम इस हिसाब से लिखेंगे। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। अगेन करोड़ और लैक्स में ही डीलिंग हो रही है, तो इंडियन प्लेस वैल्यू ही चल रहा है अभी तक। ठीक है, पहला क्या है, 7 करोड़ है। चलो 7 करोड़, एक ही नंबर है 7। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, 52 लाख है, 52 लाख है, तो 5 और 2 ये हो गया 52 लाख। उसके बाद क्या है, 21,000 है, 21,000, 2 और 1 थाउजेंड्स में आ गया, 2 और 1 21,000। उसके बाद क्या है, 302। अब 302 को तो हम कैसे लिखेंगे, 3 और 0 और 2। चलो नंबर बन गया हमारे पास 7 5 2 2 1 3 0 2। अब कॉमर्स डालने हैं, तो कॉमर्स के लिए क्या है, पहले पीछे से 3 नंबर, फिर दो दो नंबर पे आ गया नंबर 7 करोड़ 52 लाख 21,000 और 302 302। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, डी बिट 58 मिलियन है। देखो मिलियन है, तो अब क्या आ गया, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट आ जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में कितना है, 58 है। 5 और 8 दो नंबर आ रहे हैं 58, तो 5 को यहाँ पे लिखूंगा मिलियंस में और 8 को यहाँ पे, ये हो गया 58। ठीक है, अच्छा उसके बाद कितना है, देखो 423 किसमें है, 1000 वाले पीरियड में है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 423। उसके बाद क्या है, 202 202, तो 202 202 को हम लिखते हैं 202। आइए अब देखिएगा, यहाँ पे कॉमा डालते टाइम ना थोड़ा सा चेंजेस होगा पीरियड्स के हिसाब से। अभी जो पहला वाला कॉमा है वो तो पीछे से 3 डिजिट्स के आगे ही आएगा, 1 2 और 3, क्योंकि वो जो हो वो एज इट इज है ना, वंस में। 1000 में कितने नंबर है, देखो 1000 भी आएगा, 10,000 वाला भी आएगा और 100,000 वाला भी आएगा, 3 नंबर आएंगे। तो अब जो कॉमा लगेगा वो 3 नंबर के आगे लगेगा, तो यहाँ पे 3 2 और 4 के आगे मैं लगाऊंगा कॉमा। ठीक है, तो ये अब हमारा बन गया परफेक्ट नंबर विद द कॉमास, 58 मिलियन 423,202। लेट अस मूव। ओके, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट बिट, 23,30,10। ठीक है, 23,30,10 इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से जा रहा है। ओके, नाउ 23,30,000 है, 23 कहां पर है, लैक्स वाले में है। ठीक है, तो 2 और 3 को मैंने यहाँ पे लिख लिया। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, 30,000। 30 को कैसे लिखते हैं, 3 और 0 1000 वाले में था, तो 30 को 1000 वाले पीरियड में ही हमने रखा, और 10 लास्ट में बचा, सिर्फ 10 10 ही दिया हुआ है ना, तो 100 पे तो कुछ भी नहीं है, तो वहां पे एक क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 0। अभी आइए इसको एक साथ लिखते हैं, और अब ये क्या है, इंडियन प्लेस वैल्यू में है। ठीक है, अब इंडियन प्लेस वैल्यू का कॉमास कहाँ जाएंगे, 2 3 3 0 0 1 0। ठीक है, तो लास्ट में से 3 डिजिट्स के आगे कॉमा, तो ये पहला कॉमा हो गया। फिर क्या है, 1000 में सिर्फ 2 डिजिट्स ही रहते हैं यहाँ पे, तो 2 नंबर के आगे फिर से कॉमा, तो ये हो गया 23,30,010 न्यूमेरल फॉर्म में और विद द परफेक्ट कॉमास। लेट अस मूव फर्दर। ओके, insert comma suitably and write the name according to Indian system। पहले तो हमें इसको कॉमास भी लगाने हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, उसका इंडियन सिस्टम के हिसाब से नाम भी लिखना है। चलो फटाफट से क्विकली देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। चलो पहले तो क्या करते हैं, कॉमास लगा लेते हैं। ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करता हूँ, 2 से, इस नंबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 को कहा लिखता हूँ, वंस प्लेस पर 2 लिख लिया, उसके बाद है 6, उसके बाद है 7, उसके बाद है 5, उसके बाद है 9, उसके बाद अगेन है 5, उसके बाद अगेन है 7 और उसके बाद है 8। चलो एक बार क्रॉस चेक कर ले, 8 7 5 9 5 7 6 2। ओके, अरेंज तो कर दिया, कहां तक जा रहा है, 8 तक।
8 का कौन सा पीरियड है? करोड़। ओके, तो इसको मैं क्या लिखता हूं? 8 कहाँ चला जाएगा? करोड़ में जाएगा, राइट? 8 करोड़, 8 करोड़। 7 और 5 दोनों ही कहाँ पे? लैक्स में है। तो एक साथ 7 5 को क्या बोलते हैं हम लोग? 75। तो 75 लाख। एंड 9 और 5 दोनों एक साथ है और कहां पर है? 1000 में है, तो 95 thousands। और लास्ट में क्या बचा? 762, तो 762, 762। तो ये तो हो गया वर्ड में। अब क्या बोला था? कॉमास भी सही से डालने हैं। तो हमने नंबर तो लिखा था, ठीक है, फिर से उसको लिख लेता हूँ। 87595762 इंडियन सिस्टम। पहले लास्ट के 3 डिजिट्स के बाद से कॉमा, एक कॉमा, फिर दो दो के बाद कॉमा आएगा, तो 9 के आगे कॉमा, 1 2 और फिर से यहाँ पे कॉमा। तो ये हमने परफेक्टली कॉमास भी दे दिए और वर्ड्स में जो है नेम भी लिख दिया। लेट अस मूव टू द सेकंड वन, बी। चलो अरेंज करते हैं लास्ट से, 3 से स्टार्ट करते हैं ना। 3 को वंस में लिखते हैं 3, उसके बाद था 8, उसके बाद है 2 6 4 5 एंड 8। चलो कहाँ तक गया? 10 लैक्स तक गया। सिर्फ लैक्स वाले में ही गया है ना, और लैक्स वाले में दो नंबर आए, 8 और 5, तो इसको 8 और 5 को क्या बोलेंगे? 85 है ना। 8 और 6 एक साथ है तो उसको क्या बोल देंगे? 85 लाख, 85 लाख। फिर 46,000, 46,000। और लास्ट में जो बच गया, कितना बचा? 283, तो उसको लिख देंगे 283। अब क्या करना है? हमें कॉमास डाल के भी तो बताना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं उसको, नंबर को 8546,283 इंडियन सिस्टम के हिसाब से है। तो पहला कॉमा तो 3 डिजिट के आगे आएगा, उसके बाद क्या है? दो दो डिजिट के आगे, तो यहाँ पे 6 और 4 के आगे एक और कॉमा आ जाएगा। तो ये हमने कॉमास भी डाल दिए और नेम भी लिख दिया। चलो नेक्स्ट, थर्ड वन। ओके, अरेंज करते हैं पहले नंबर्स को। 6 4, उसके बाद कितने? 3 जीरोस है, 1 2 3, और उसके बाद 3 टाइम्स 9 हो रहे हैं रिपीट। ओके, चलो कहाँ तक गया? करोड़ तक गया है ना, इंडियन सिस्टम में करोड़ तक गया, तो क्या बना? 9 करोड़। क्योंकि क्या था? करोड़ वाले पीरियड में कितना था? एक ही था, 9। उसके बाद लैक्स में क्या है? 2 9 है, उसको क्या बोलेंगे? 99। सो 99 लाख। उसके बाद 1000 में कुछ भी नहीं है, 100 में कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट क्या आ गया? 46 ओनली, 46। तो ये हो गया हमारा नंबर नेम। और कॉमर्स बताने हैं तो कॉमर्स भी बता देते हैं। चलो 1 2 3 जीरोस थे और 4 6 से पहला कॉमा कितने डिजिट के आगे? 3 डिजिट्स के आगे, और दूसरा आएगा 2 2 डिजिट्स के आगे। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट नंबर, 9,99,046। चलो लेट अस मूव टू द लास्ट वन। आई थिंक थर्ड क्वेश्चन का लास्ट होगा शायद से। चलो 1 अरेंज कर लेते हैं। 1 टेंस में है 0, हंड्रेड्स में है 7, फिर 2, फिर 3, फिर आ रहा है 4 8 एंड 9। अगेन करोड़ तक गया है। चलो करोड़ में एक ही नंबर है तो क्या लिखेंगे? 9 करोड़। ओके, देन कम्स 84, 8 और 4 है लैक्स में, तो 84 लाख। उसके बाद 3 और 2 है तो 32, 32 कौन से पीरियड में है? 1000 में है, तो 32,000। और उसके बाद क्या बचा? 7 कौन सी प्लेस पे? 100 पे, तो 700
1 701। ये तो हो गया नंबर नेम। कॉमास भी बताना है तो 98432 701। चलो पहला कॉमा आएगा 3 डिजिट्स के आगे 1 2 3, ये आ गया। उसके बाद 2 2 डिजिट्स तो 2 और 3 के आगे, और फिर 4 और 8 के आगे। ये हो गया हमारा परफेक्ट नंबर विद कॉमास। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। चलो फोर्थ क्वेश्चन का ए बिट क्या कह रहा है। चलो अब हमें इंटरनेशनल सिस्टम्स के हिसाब से जाना है। सेम जो हमने इंडियन सिस्टम में किया वही हमें इंटरनेशनल सिस्टम में करना है। कॉमास भी डालने हैं और नंबर नेम भी लिखना है। चलो पहले अरेंज करते हैं। इंटरनेशनल चार्ट वैल्यू यहाँ पे रेडी है, चार्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। चलो 290,129 और 87। चलो ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 78 है, 92 है, 109। ओके चलो कहाँ तक गया। मिलियंस वाले पीरियड में कितने नंबर है? 2 नंबर 7 और 8 है। इसको क्या कहेंगे? 78। ओके 78, ये हो गया 78। कहाँ पर था, कौन से पीरियड में है? मिलियंस में है भाई, तो इसको क्या लिखेंगे? मिलियन। 78 मिलियन। उसके बाद देखो 3 नंबर है और कहाँ पर है? 1000 में। और कहाँ तक जा रहा है? 100,000 तक। तो इसको कैसे लिखेंगे? 921 21। और कौन से पीरियड में है? तो 1000 पीरियड में है, तो 1000। और फिर लास्ट के 2 नंबर तो 92 हो गया। नंबर नेम तो हमने दे दिया। ठीक है, तो अब क्या बचा? अभी हमारा बच्चा यहाँ पे कॉमा डालना है। और कैसा कॉमा डालना है? इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कॉमा डालना है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में जो है हर बार 3 डिजिट्स के आगे कॉमा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 और 3, तो यहाँ 0 के आगे, उसके बाद 1 2 और 3, तो यहाँ पे 9 के आगे कॉमा आ गया। और ये हो गया हमारा परफेक्ट नंबर विद द कॉमास और नंबर नेम। चलो मूव ऑन करते हैं। टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे, बिट 2 पे, फोर्थ के। चलो अरेंज कर लेते हैं फटाफट से। वन प्लेस पे क्या आ जाएगा? 3, फिर आया 8, फिर क्या आ गया? 2, फिर 2, फिर 5, फिर 4 और 7। 7 कहाँ तक पहुंचा? मिलियंस पे पहुंचा है और अकेला नंबर है, तो क्या लिख देंगे? 7 मिलियन। चलो 7 मिलियन फर्स्ट। उसके बाद 3 नंबर है, कहाँ पे? 1000 में है, तो क्या लिखेंगे उसको? 452 है ना। 5 और 2 है तो 52। कौन से पीरियड पर है? 1000 वाले पे है, तो 452,000। और लास्ट में जो बच गया वो क्या है? 283। 283। चलो ये हो गया 83 का। और अब क्या लिखना है? नंबर्स भी लिखने हैं और कॉमास भी देने हैं। ठीक है, कॉमास कहाँ देते हैं? इसमें हर 3 डिजिट्स के आगे हमें कॉमा देने हैं। तो 1 2 3, पहला कॉमा यहाँ पे 2 के आगे, 1 2 3, और दूसरा आएगा 4 के आगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट नंबर विद द कॉमास और विद द नेम। चलो नेक्स्ट थर्ड बिट फटाफट से अरेंज करते हैं। चलो वंस पे क्या है? 2 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर क्या है? 5 8 9 9 एंड 9। अच्छा मिलियंस वाले में क्या हो गया इस बार? 2 नंबर आ गया है ना। 2 नंबर आया, दोनों 9 है, तो उसको क्या लिखते हैं? 99। 99 मिलियन। 99 मिलियन। उसके बाद 1 2 3 नंबर्स है, तो 900 और 85। कौन से प्लेस पर है? कौन से पीरियड में है? 1000 पीरियड में है, तो 985,000। और लास्ट में बच गया हमारा 102, यानी कि 102। 102। चलो नंबर नेम तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्या बाकी रहता है? कॉमा वाला सिस्टम। तो 999,851,002, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा देना है इंटरनेशनल सिस्टम में। तो 1 2 3 पहला कॉमा, 1 2 3 दूसरा कॉमा। हो गया कॉमा के साथ ये नंबर कंप्लीट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। चलो अरेंज करेंगे पहले तो नंबर्स को।
ठीक है 1, फिर क्या है 3, फिर क्या आया 8, फिर क्या आ गया 9, फिर क्या आया 4, फिर क्या आया 0, 8 और 4। अगेन मिलियंस तक गया, मिलियंस में 2 डिजिट है 4 और 8, तो क्या लिखेंगे 48 मिलियन। 4 और 8 थे तो 48, और कौन से पीरियड में है मिलियन में है तो 48 मिलियन। उसके बाद यहाँ पे तो 0 है, सिर्फ 2 ही नंबर आए, ये तो 0 है, और कहाँ पे 1000 में है 2 नंबर, तो क्या लिख देंगे 49। 49 कौन से पीरियड में है तो 1000 में है तो 49,000। उसके बाद लास्ट में क्या रह जाता है 831 मंथ्स के 831 831 हो गया। नंबर नेम कंप्लीट हुआ। अब क्या बाकी रह गया, कॉमा देना बाकी रह गया। इंटरनेशनल सिस्टम है, 3 डिजिट्स के आगे कॉमा देना है, हर एक 3 डिजिट्स के आगे। तो 1 2 और 3 ये पहला कॉमा, 1 2 और 3 ये दूसरा कॉमा। यहाँ पे हो गया हमारा फिनिश, ये नेम और उसके साथ जो है कॉमास देने का सिलसिला भी। सो यहाँ पर हमारा फिनिश ऑफ होता है एक्सरसाइज 1.1। होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने चार्ट्स भी लगाए हुए थे और उनके नीचे ही हम लोग नंबर लिखते हुए गए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हो कि बाकी के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी आपको इसी चैनल पर मिले, तो प्लीज अपने वैल्यूएबल कमेंट इस पे शेयर करना और अपने दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिएगा। Stay tuned and have a nice day. Bye bye to all.